मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आप लोग सभी अच्छे होंगे, ये पूरे में मुझे विश्वास है कि आप लोग क्या हैं, बिल्कुल अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। आज की क्लास में आपको पार्ट 2 पढ़ाऊंगा, प्रश्नावली 14B के समांतर माध्य के कुछ सवाल रह गए थे। पार्ट 1 मैंने करा दिया है और पार्ट 2 आपको इस वीडियो में करवाएंगे। तो आइए देखते हैं पार्ट 2 में सवाल नंबर 3। दो सवाल मैंने पार्ट 1 में करवाया था, जो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा था उसमें समझाने में आपको, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो क्या होगा, समय आपको कम लगेगा। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कह रहे हैं कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। ये काले हेडिंग से लिखा हुआ है। ये आपका प्रश्न है आपका। कह रहा है कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य ज्ञात कीजिए, अर्थात समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। समांतर माध्य को औसत भी कहते हैं और ये आपका दिया हुआ है आमों की संख्या और पेटियों की संख्या। 50 से 52 में 15 पेटी और 53 से 55 आमों की क्या है 110 पेटी, 56 से 58 आमों के 135, 59 से 61 आमों कितने हैं 115 और 62 से 64 में कितने हैं 25 पेटियां हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें एक ये सतत नहीं है। इसको सतत करने के लिए हमने यहाँ पे देखिए चार्ट में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। सतत जैसे देखिए 50 से 52, तो 52 से यहाँ पे 55 होना चाहिए, लेकिन 53 से 55 दिए हुए हैं, ये सतत नहीं है। तो सतत करने के लिए हमने क्या कर दिया है 49.5 से लेकर 52.5, 52.5 से लेकर 55.5, 55.5 से लेकर 58.5, 58.5 से लेकर 61.5, 61.5 से लेकर 64.5। ये आपका एक सतत बना दिया गया है। ये पेटियों की संख्या दी हुई है, तो आपको सूत्र पहले भी दिखा दिया गया है। आज आपको जल्दी जल्दी क्या करना है, आपको सवाल ही करवाएंगे हैं। तो आइए देखते हैं, इनका दोनों का मध्यमान पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो जोड़ लीजिए 5, 5, 5, 10 के क्या हो जाएगा 0, हासिल 1 और दशमलव लग जाएगा 5। यहाँ पे देखिए 9 2 11, 11 1 12 के 2, हासिल कितना आ जाएगा आपका 1 और 5 4 9, 9 1 कितना आ जाएगा आपका 10। आधा कर दीजिए। मध्यमान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम कि वर्ग अंतराल को जोड़कर आपस में जोड़ देते हैं और उसको क्या कर देते हैं आधा कर देते हैं। तो आधा कर लीजिए 2 पंचे 10 और 2 एक कम 2 हो जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 51। इन दोनों को जोड़ लीजिए 5 5 10 के 0 और 5 और 2 7 और ये हासिल कितना आ जाएगा 8, 5 5 10 कितना आ जाएगा आपका 108। 108 का आधा कर लीजिए 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, कितना आ जाएगा आपका 54। कितने का अंतर देख लीजिए 51 और 3 कितना आ गया 54। आप 3 3 जोड़ते चले जाइए, 54 3 कितना आ जाएगा 57, 57 3 कितना आ जाएगा आपका 60 और 60 3 कितना आ जाएगा आपका 63। ये आपका मध्यमान ज्ञात हो गया। मध्यमान ज्ञात करने के बाद आपको क्या करना है u बराबर x माइनस ए। यहाँ पर एक सूत्र और हम दिखाते थे आपको, वो लिखाया गया था क्या d बराबर x माइनस ये लिखाया गया था, लेकिन हमने डायरेक्ट लिख दिया है u बराबर x माइनस ए अपान एच। एच क्या है आपका वर्ग का माप है और ये क्या आपका कल्पित माध्य है। तो कल्पित माध्य आपको ज्ञात कहाँ से करते हैं मध्यमान से। मध्यमान को गिन लेते 1 2 3 4 5, 5 है तो 2 ऊपर और 2 नीचे कर लेंगे। तो याद का आ जाएगा ये आपका ये 57 का आ जाएगा कल्पित माध्य हो जाएगा। अब क्या करना है x माइनस ए बटे एच। यहाँ पर देखिए ये बराबर आपका कितना हो गया 57 और एच बराबर कितना आपका मिलेगा, इनके अंतर जो अंतर है इनके भी बराबर वही होगा आपका एच। एच बराबर कितना है 3। तो आपको ज्ञात करना है d बराबर आपको ज्ञात करना है u बराबर x माइनस ए अपान एच। तो भाई 51 में से 57 घटा दीजिए, 57 माइनस 51 तो कितना बचेगा आपका 6 और ये बचेगा माइनस में, तो माइनस 6 बटे
कितना हो जाएगा 3। तो 3 से भाग करिए तो कितना आ जाएगा आपका -2। यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा -2, और -2 के बाद फिर सीरियल से चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1, और ये आपका हो जाएगा 0। फिर इसी का उल्टा कर देते हैं 1 और 2 हो जाता है। बहुत ही आसान है। जैसे ये हम ज्ञात कर लेते हैं उसी का क्रम बदलते चलिए। अगर 3 है तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा। अगर 4 है तो 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर उसी का उल्टा हो जाता है। तो ये देखिए हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, f इंटू यू, f और u का गुणा करके लिख देना। यहाँ पे देखिए 15 में कितना आ जाएगा 30, माइनस में 110 है, कितना आ जाएगा 110, माइनस में और 135 में कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। 115 कम 115, प्लस में और 25 में कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा प्लस में। तो अब आपको क्या करना है, माइनस वाले को माइनस में जोड़ लीजिए, प्लस वाले को प्लस में, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ। सिग्मा एफ भी जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 5 5 10 5 15 5 20 के 0, हाथ से 2 2 1 3 3 1 4 4 3 7 और 7 1 8 8 और 2 10 के 0, हाथ से 1 1 और 1 2 और हाथ से 1 3 3 और 1 4। टोटल कितना हो गया सिग्मा एफ 400 हो गया। अब सिग्मा एफ इंटू यू आपको ज्ञात कर लेना है, सिग्मा एफ इंटू यू। माइनस वाले को माइनस में जोड़ दीजिए, प्लस वाले को प्लस में। तो 110 और 130 कितना हो जाएगा -140 हो जाएगा, प्लस 115 और 50 कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा। घटा लीजिए, देखिए ये बड़ी संख्या है प्लस में, तो 5 में से 0 घटाएंगे 5 और 6 में से 4 घटाएंगे, कितना बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा। तो कितना बचा आपका 25, भैया आपका हो जाएगा 140 और ये हो जाएगा आपका 165। घटाएंगे तो कितना बचेगा प्लस 25 बचेगा। कितना आपका आ जाएगा सिग्मा एफ इंटू यू, कितना आ गया आपका प्लस 25 हो गया। अब आपका देखिए ये ज्ञात हो गया, सिग्मा एफ ज्ञात हो गया, आपका ये ज्ञात हो गया, एच भी ज्ञात हो गया। तो आप सीधे क्या करेंगे, सूत्र लगा लीजिए। सूत्र से आप क्या ज्ञात कर लेंगे, समांतर माध्य। यहाँ पर समांतर माध्य के लिए सूत्र क्या लगेगा आपका, ये समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपान सिग्मा एफ गुणे एच। तो ये देखिए कितना आपका 57 प्लस सिग्मा एफ इंटू यू कितना है आपका 25 आया है, और सिग्मा एफ कितना आपका 400 और गुणे कितना आपका है 3। एच बराबर देखिए कितना था आपका 3 था, गुणा कर लीजिए। 57 प्लस 25 से कम 25 और 25 और 25 से कम 25, और यहाँ पर हो जाएगा 1, बचेगा कितना आपका 15 और 25 छक्का 150। ये आपका हो गया 2500 लिया में 400। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, 3 से यहाँ गुणा कर दीजिए, तो 3 एक कम 3 और 16 एक कम 16। भाग कर लीजिए इसको, भाग कर लीजिए इसको। अब 3/16 को भाग कर लीजिए। 16 था, भाग करके यहाँ पे दिखा देते हैं कैसे भाग करेंगे। देखिए ये 3 में 16 भाग नहीं जाएगा, तो आप दशमलव लगा लीजिए। दशमलव बाद क्या बच जाएगा 0 बढ़ा लीजिए, 30 हो गया। 16 एक कम 16, घटा लीजिए कितना बचेगा, 10 में से 6 घटाएंगे 4, एक हाथ से निकल लेंगे 10 हो जाएगा। 10 में से 6 घटाएंगे 4, यहाँ पे 2 बचा 1, दशमलव लगाए 0 बढ़ा लीजिए। 16 25 16 16 7 16 128, 16 128, घटा लीजिए हाथ से लेकर 10, 10 में से 8 घटाएंगे क्या बचेगा 2, यहाँ से 3, 3 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा 1, दशमलव लगाए 0। 16 5 16 16 7 112, 16 7 112। ये 3 अंक तक रख लीजिए, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा 57 प्लस 0.187, जोड़ दीजिए तो 57 ये हो जाएगा आपका 187। इसको निकटतम मान में लिख सकते हैं 57.19 में लिख सकते हैं। ये आपका हो गया आंसर।
तो प्रति आपका देखिए मुंह में रखेगा परित की मात्रा कितना आएगा आपका 57.19 हो जाएगा। तो ये देखते हैं अब सवाल नंबर 4। तो ये बच्चों अब देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 आपका लिखा है कि निम्नलिखित सारणी में किसी वर्ष की माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की संख्या का बारंबारता बंटन दिया गया है। उस वर्ष की प्रति माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। औसत संख्या ज्ञात करना मतलब समांतर माध्य ज्ञात करना। ये देखिए अध्यापकों की संख्या दिया हुआ है 6 से 10 के बीच में 950, 11 से 15 के बीच में 1075, 16 से 20 के बीच में कितने 1660, 21 से 25 के बीच में कितने 1500, 26 से 30 के बीच में कितने 1480, 31 से 35 के बीच में 1200, 36 से 40 के बीच में कितने 1085, 41 से 45 के बीच में 650 और 46 से 50 के बीच में कितने 400। ये माध्यमिक विद्यालयों की संख्या दिया हुआ है। अध्यापकों की संख्या के बीच में इतने स्कूल हैं। तो यहाँ पर देखिए चार्ट में बहुत बड़े आंकड़े दिए हुए हैं। इन आंकड़ों को आपको विचलन विधि या लघुत्तर विधि से क्या करना होगा, छोटा करना होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अध्यापकों की संख्या अर्थात बारंबारता जो दिया हुआ है, वर्गांतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। तो वर्गांतराल को हम क्या करते हैं, पहले उसका मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं। तो ज्ञात करिए 10 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा 16, 16 का आधा अगर करें कितना हो जाएगा 8, 11 और 15 मिलकर कितना हो जाएगा 26, 26 का आधा कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। अब देखिए अंतर कितने का है, 5 का है, 8 5 13। तो 5 5 क्या करिए जोड़ते चलिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 15, 13 5 18, 18 5 23, 23 से 5 28, 28 से 5 कितना जाएगा आपका 33, 33 से 5 कितना जाएगा आपका 38, 38 से 5 कितना जाएगा आपका 43 और 43 या 5 कितना जाएगा आपका 48। ये हो गया आपका मध्यमान। अब आपको ज्ञात करना है, देखिए यह बहुत बड़े आंकड़े हैं, इनको आपको क्या करना है u बराबर x माइनस ए अपान एस से क्या कर लेना है, छोटा कर लेना है। तो यहाँ पर गिन लेते पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो आधा ऊपर कर दीजिए आधा नीचे। 1 2 3 4 ऊपर और 4 क्या करें नीचे कर लीजिए। तो ये आपका हो गया a। तो यहाँ पर देखिए a बराबर कितना आपका हो गया 28 और h बराबर देख लीजिए इसके बीच में अंतर कितना था आपका 3 3 5 5 का है। तो h बराबर कितना आ जाएगा आपका 5। आइए अभी सूत्र के आधार पर निकालते हैं मान। भाई x माइनस ए का मतलब 8 माइनस 28 क्या होगा 8 माइनस 28 बटे h का मतलब 5। घटा लीजिए 28 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस 30 और बटे कितना होगा 5, 5 चौको 20 कितना आ गया आपका 4। तो यहाँ पर देखिए हो गया आपका माइनस 4, तो इसका हो जाएगा माइनस 3 और इसका हो जाएगा माइनस 2, इसका हो जाएगा माइनस 1 और इसका क्या हो जाएगा आपका 0। अब इसी को उल्टा कर लीजिए, इसका हो जाएगा 1 2, इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है f इंटू यू ज्ञात कर लेना है। f और u का गुणा कर लीजिए तो कुछ प्लस में हो जाएंगे कुछ माइनस में हो जाएंगे। तो 4 से गुणा करिए तो 6 आप गुणा कर लेते हैं, f इंटू यू का गुणा कर लीजिए। देखिए माइनस 4 से गुणा करेंगे तो 4 0 0, 4 5 20 के 0, 4 9 36, 36 तो कितना हो जाएगा आपका 38 माइनस 3800। 3 से गुणा कर लीजिए इसमें 3 5 15 और हासिल 1 बच जाएगा, 3 7 21 और 1 22 हो जाएगा, 22 के तो हासिल 2। और देखिए 22 से क्या लिख देंगे 22 लिख देंगे क्योंकि 0 है। 3 5 15 5 और 3 7 21 22 0 है तो 22 को 22 लिख देंगे और 3 1 कम 3 कितना हो गया आपका 3225। अब इसका गुणा कर लीजिए 2 से 2 0 0, 2 6 12 के 2, 2 6 12 और 1 13 के 3 और 2 कम 2 हासिल है कितना हो जाएगा 3। ये हो गया आपका 3320। 1500 एकम कितना हो जाएगा आपका 1500 हो जाएगा और 1400 जीरो एकम क्या हो जाएगा आपका 0। अब इसको गुणा कर लीजिए इधर ये प्लस में है
तो आपका हो जाएगा 1200, एक 1200 और 1085 दूना कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 के 0, 2 8 16, 1 17 के 7 और यहाँ पे देखिए 0 है तो क्या लिख देंगे, 17 लिख देंगे। 2 1 कम 2, 3 से कर लीजिए, 3 0 0 और 3 5 15 के 5 और हाथ से देखा आएगा 3 6 18 1 19, 1950 हो गया। इसको गुणा कर लीजिए 400 को 400 से, 400 को ये हो जाएगा आपका 1600। अब आपको क्या करना है, माइनस वाले को माइनस में जोड़ लीजिए, प्लस वाले को प्लस में जोड़ लीजिए। पहले माइनस वाले को जोड़ लेते हैं पहले, देखिए 0 5 0 0 ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा और देखिए 0 2 2 4 ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, भाई 0 2 2 4 हो जाएगा। 8 2 10 10 3 13 13 5 18 18 के 8 हाथ से 1 3 1 4 4 3 7 7 3 10 10 और 1 कितना हो जाएगा आपका 11,845। फिर से चेक कर लीजिए 5 2 2 4 8 2 10 10 3 13 5 18 के 8 हाथ से 1 3 1 4 4 3 7 3 10 और 1 11, 21 में आपका माइनस में। अब प्लस वाले को जोड़ लीजिए 0 0 0 फिर 7 5 12 के 2 हासिल 1 2 1 3 4 और 9 4 13 13 6 19 हासिल 1 और 1 1 2 2 4 4 5 5 और 1 6, ये हो गया 6920 प्लस। आप घटा लीजिए इसको 6900 0 2 9 6। देखिए 5 में 5 घटाएंगे 5 और 4 में से 2 घटाएंगे 2, यहाँ देखिए 8 में से 9 घटेगा तो हाथ से ले लेंगे 18 देगा, 18 में से 9 घटाएंगे क्या हो जाएगा 9, यहाँ बचेगा 10 10 में से 6 घटाएंगे क्या बचेगा 4, कितना गया आपका -4925। ये आपका सिग्मा एफ इंटू यू आ गया और ये सिग्मा एफ को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा। तो सिग्मा एफ मिल गया, सिग्मा एफ इंटू यू मिल गया, ए मिल गया और एच मिल गया। तो आप सूत्र लगा लीजिए यहाँ पर समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपान सिग्मा एफ गुणे एच, ये आपका हो गया सूत्र। अब मान रख लीजिए ये बराबर कितना आपका 28 और प्लस सिग्मा एफ इंटू यू कितना माइनस में है 4,925 और सिग्मा एफ कितना आपका 10,000 और गुणे एच कितना आपका 5, तो ये हो जाएगा देखिए 28 प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, 5 से गुणा कर दीजिए 5 बचे 25, 5 हाथ से 2 5 दूना 10 2 12 के 2 हाथ से 1 5 9 45 1 46 हाथ से 4 5 चौको 20 20 और 4 कितना हो जाएगा आपका, गुणा कर लीजिएगा फिर से 5 बचे 25 5 हाथ से 2 5 दूना 10 2 12 के 2 हाथ से 1 5 9 45 45 1 46 6 हाथ से 4 और 5 चौको 20 और 4 24 और हाथ से 24 20 4 24 हो गया, बटे कितना आ जाएगा आपका 10,000, कितना 10,000। और यहाँ पे देखिए जितना अंक पे दशमलव उतने अंक पे दशमलव ऊपर लगा दीजिए, तो 28 माइनस 2 दशमलव देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 4 6 2 5। अब इसको घटा दीजिए, आप घटाएंगे कैसे देख लीजिए एक बार, दशमलव के आगे 2 4 जीरो कर लीजिए 2.4 6 2 5, यहाँ कहाँ से ले लीजिए 10 10 में 5 घटाएंगे 5, यहाँ बचेगा 9 9 में 2 घटाएंगे 7, यहाँ बचा 9 9 में से 6 घटाएंगे 3, यहाँ बचा 9 9 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा आपका 5, यहाँ बचा आपका कितना 7 7 में से 2 घटा दीजिए कितना बचेगा आपका 5 और यहाँ पे बचेगा आपका कितना 2 बचेगा, तो ये बचा कितना आपका 25.53 निकटतम मान ले लीजिए तो 25 दशमलव कितना आ जाएगा 5 4 आ जाएगा। ये आपका देखिए क्या हो गया, आंसर आ गया। प्रति माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की औसत संख्या कितने की 25.54। तो इस तरीके से आपके 4 सवाल लगा दिए। आइए देखते हैं इस
इस पार्ट का आखिरी सवाल, और सवाल नंबर आपका कौन सा है? सवाल नंबर 5। तो ये बच्चों देखते हैं, इस पार्ट का आखिरी सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में लिखा हुआ है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। कह रहा है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की मात्र दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ये आपका जीवन दैनिक मजदूरी रुपयों में 100 से 120 12 श्रमिक काम करते हैं। 120 से 140 रुपये के लिए कितने 14 श्रमिक काम करते हैं। 140 से 160 के लिए 8 श्रमिक काम करते हैं। 160 से 180 के लिए 6 श्रमिक काम करते हैं। 180 से 200 के लिए 10 श्रमिक काम करते हैं। ठीक है, क्या करना है आपको? दैनिक मजदूरी का माध्य ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसकी दैनिक मजदूरी ज्ञात कर लेते हैं। ये आपका चार्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले जब वर्ग अंतराल दिया होता है तो उसका हम क्या कर लेते हैं? माध्य ज्ञात कर लेते हैं, मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं। तो ज्ञात करिए, 120 और 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 220। 220 का जब आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 140 से 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 100 200 260 हो जाएगा। 260 का कितना हो जाएगा आपका? 130 हो जाएगा। तो देखिए अंतर कितना है? 10 30 20 का अंतर है। तो हो जाएगा आपका कितना? 150। ये कितना हो जाएगा आपका? 170। और ये कितना हो जाएगा आपका? 190 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? ये मध्यमान ज्ञात कर लीजिएगा। 200 और 360 380 380 का कितना हो जाएगा? 190। ये मध्यमान हो गए। अब ज्ञात कर लीजिए u बराबर x माइनस ए अपान एच। ये देखिए कितना 1 2 3 4 5, इसको आधा कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा a। तो घटा दीजिए, घटाने के बाद क्या होगा आपका? u ज्ञात करेंगे x माइनस ए अपान एच से। तो x कितना आपका? 110। 110 में से आपको घटाना है कितना? 150। और अंतर कितने का है? 110 और 120 में कितने का अंतर है? 20 का अंतर है। यहाँ हम लिख देंगे 20। घटा लीजिए, 140 में से 110 घटा देंगे, 150 में से 110, तो कितना बचेगा आपका? -40। और बटे कितना आ जाएगा आपका? 20। 20 से कम 20 दूना 40। तो यहाँ पर जाएगा आपका -2। तो भाई -2 के बाद क्या आ जाएगा? -1। और -1 के बाद क्या आ जाएगा? 0। फिर 1 हो जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको? f इंटू यू का गुणा करा लेना है। तो गुणा करिए, 12 दूना 24 -24 और 14 कम 14 -14, 8 0 0, 6 कम 6 और 10 दूना कितना हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा। अब इसको आप करिए, जोड़ लीजिए। अब इनको जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा? ये टोटल देखिए, सिग्मा एफ आपका कितना है? पहले से दे रखा है, कितना है आपका? 50 है। और सिग्मा एफ इंटू यू आपको ज्ञात कर लेना है। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा सिग्मा एफ इंटू यू। माइनस वाले को माइनस में जोड़ लीजिए, 4 4 8 और 2 1 3, ये हो गया -38 और 20 6 26, से आपका प्लस में हो जाएगा। घटा लीजिए, 8 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 2 और 3 में 2 घटाएंगे 1, किस में बचेगा? माइनस में। माइनस आपको कितना आ जाएगा? 12, क्योंकि 38 बड़ी संख्या है इसलिए माइनस लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका ज्ञात हो गया क्या? a बराबर आपका है 150 और h बराबर आपका कितना है? 20। तो ये आपका f इंटू यू और f ज्ञात है। तो समीकरण सूत्र लगा लीजिए समांतर माध्य का, a प्लस सिग्मा f इंटू यू अपान सिग्मा f गुणे h से। तो ये कितना आपका? 150 है। 150 प्लस सिग्मा एफ इंटू यू कितना है? 12 है, -12। तो -12 बटे और सिग्मा एफ कितना आपका? 50 और गुणे एच कितना आपका? 20 है। तो लिख लीजिए, यहाँ पे देखिए 150 और माइनस, ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 12 बटे 50 गुणे 20। यहाँ देखिए 0 से 0 कट गया आपका। अब यहाँ पर हो जाएगा 150 माइनस 12 दूना 24 बटे 5। 5 से भाग कर दीजिए 24 को, तो 5 चौको 20, 5 से भाग करेंगे 5 चौको 20, हाथ से बचेगा 4, दशमलव लगाए देंगे 0 40 हो जाएगा, 5 9 8 40। घटा लीजिए इसको,
अब 150 में से आपको घटा देना है कितना, 4.8 घटा लीजिए, कहाँ से ले 10 में 4 कितना बचेगा आपका 2, यहाँ बचेगा कितना 9, यहाँ कितना बचेगा आपका 9 बचेगा, 9 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा आपका 5, और यहाँ बचेगा 4, कितना आ गया आपका 145। तो ये हो जाएगा आपका 145.2। ये आपका आ गया समांतर माध्य। फैक्ट्री में के समय दैनिक माध्य कितनी हो जाएगी, दैनिक मजदूरी माध्य कितनी हो जाएगी आपका 145 रुपया 20 पैसे दैनिक मजदूरी एक मजदूर कमाता है। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 5। इस तरीके से आपके ये चैप्टर 14 पर्सनल 14B का सारे सवाल लगवा दिए हैं। ये आपका पार्ट 2 था। पार्ट 2 में आपके सारे सवाल कर दिए गए हैं। तो आपसे फिर वही कहना है कि बार बार यही कहा जाता है कि यदि आप इस चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे भी अन्य लोगों को, अन्य बच्चों को भी इससे सहायता मिल सके, पढ़ने में सहायता हो और वो भी आगे बढ़ सके। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।